आज इस पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे जो बाकी के हैं रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। शॉर्ट कोड के थ्रू हम समझने वाले हैं। एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर का रस टॉपिक। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में मैंने समझा चुकी हूँ रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस किसे कहते हैं, क्या होता है शॉर्टकट के थ्रू और कैसे आपको याद रखना है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लीजिए। फिर ये बाकी की गाइस, क्योंकि रस आपका आने वाला है 2 मार्क्स का। जैसे कि ये ग्रामर पार्ट मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, देखना ना भूलना। अभी मैं शॉर्ट रिकैप कर रही हूँ। रौद्र रस यानी जो लाइन में हमें मतलब क्रोध आ जाए, क्रोध वाली बातें हो, गुस्से वाली बातें हो, उसको बोलते हैं रौद्र रस। बीभत्स रस यानी जो एक लाइन सुनकर या कुछ पढ़कर हमें अच्छा ना लगे, अप्रिय। अद्भुत रस यानी जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, आश्चर्य वाली बातें। आज हम स्टार्ट करेंगे श्रृंगार रस, शांत और भक्ति। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार यानी मैंने यहाँ पर लिखा जब कहीं नायक और नायिका के बीच प्रेम का वर्णन किया गया हो। नायक यानी हीरो, नायिका यानी हीरोइन या स्त्री पुरुष, इनके बीच में अगर प्रेम वाली बातें की गई हो या प्रेम का वर्णन किया गया हो तो उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। फॉर एग्जाम्पल कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भवन में करत है नैनु ही सौ बात। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिया है। इसका ये लाइन का मतलब है कि कहत यानी जो नायक है, हीरो बोलता है। नटत नायिका मना करती है। रीजत नायक जो हीरो उसको अच्छा लगता है तो नायिका को गुस्सा आता है। फिर मिलत नायक जो हीरो है वो मिलने की बात करता है तो हीरोइन को, तो वो खिलत यानी उसको भी अच्छा लगता है और नायिका शर्मा जाती है। लजियत यानी शर्मा जाती है। फिर भरे भवन में करत है यानी घर, भरे भवन यानी घर में बहुत सारे लोग हैं, भरे भवन में करत है तो भी वो आंखों से आंख में बात कर रहे हैं। नैनु ही सौ बात यानी आंखों ही आंखों में बात कर रहे, 100 बात कर रहे, वैसे नैनु ही 100 बात। तो ये प्रेम की बात इसमें की गई है, तो ये श्रृंगार रस है। सेकंड, राम के रूप निहारत जानकी। राम भगवान का जो रूप है वो जानकी माता जो है यानी सीता माँ, वो निहार रही है राम जी का रूप, यानी राम जी को देखते ही जा रही है। कंकन के नग की परछाई यानी उनका जो हाथ में कंगन है, उनमें जो नग लगा है, जो मतलब चमकीला एक डायमंड होता है जो चमकता रहता है, उसमें राम जी का जो रूप है उस मोती में, उस नग में उनको निहारती जा रही है। याते सबे सुधी भूली गई। आजू बाजू कितने सारे लोग हैं, उनकी सहेलियां हैं, बट उनको नहीं देख रही है, पता ही नहीं है, वो बस उनके रूप निहारती जा रही है। सौंदर्य राम जी का निहारती जा रही है जानकी माता। करे टेकी रही पल, अपना जो पल है वो इधर उधर नहीं हटा रही है, टारत नहीं, वो एक ही जगह देखती जा रही है। राम जी का जो रूप है, सौंदर्य है, उनको निहारती जा रही है जानकी माता। तो ये भी एक प्रेम की बात की गई है इसमें, भगवान राम और जानकी माता। इसमें ऊपर वाले में नायक और नायिका, तो जहाँ पर नायक, हीरो और हीरोइन, स्त्री पुरुष, इनकी बात की गई हो, प्रेम का वर्णन किया गया, उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। फिर शांत रस क्या होता है? तो शांत रस यानी जहाँ पर हमारे मोह माया को त्याग कर, जो शौक वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ छोड़कर, पूरे संसार को छोड़कर जो बातें होती है उसको बोलते हैं शांत रस, यानी दुखद परिस्थिति का वर्णन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइन जो है वो कबीरदास जी ने कही है। फर्स्ट में क्या कहते हैं वो कि माला फेर जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ये कहते हैं कि जो लोग मतलब मन की शांति के लिए भगवान को जो याद करते हैं, माला जो फेरते हैं, माला फेर के भगवान को याद करते हैं, बट उनके मन में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग माला फेर के भगवान को याद कर रहे हैं और अपने मन की शांति चाहते हैं, बट कुछ मन में बदलाव नहीं आया, तो वो लोग को क्या करना चाहिए? तो वो लोग को ये करना चाहिए क्या? तो कर का मन का डारी के मन का फेर। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो माला लेकर भगवान को याद करे तो वो माला छोड़ और अपने मन को बदल, मन में बदलाव ला, चेंजेस ला, यानी मन में भगवान का नाम ले और स्मरण कर और मन में अपने माला फेर, ना कि हाथ लेकर अगर कुछ बदलाव नहीं आया। तो ये इसमें क्या है, संसार को छोड़ने की बात की गई है। अगर भगवान का नाम ले रहे पूरे, मतलब सब कुछ भूल कर भगवान का नाम ले रहे, तो इसमें शांत रस होता है। मैंने क्या कहा कि सब कुछ त्याग कर जो चीज़ बोला गया उसको बोलते शांत रस। तो इसमें भगवान का नाम लेने की बात की जा रही है, माला फेर के, सब संसार की बात छोड़कर, त्याग कर, तो वो इसमें शांत रस है। सेकंड, माटी कहे कुमार से। कुमार यहाँ पर हम सबको बोला गया है, यानी सभी लोगों को बोला गया है। कबीरदास जी कहते हैं मतलब जो माटी की परिस्थिति है, मिट्टी, जो मिट्टी की बातें, वो कबीरदास जी अपने तरफ से कह रहे हैं कि माटी कहे, मिट्टी ये बोलती है लोगों से, कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे। वो कहती है जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं, मिट्टी पे गांव में चलते हैं जब, तो हमारे पैरों तले जो मिट्टी आती है वो दबती रहती है ना, लोग कितना चलते रहते हैं मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी बोलती है लोगों से कि तू क्या रौंदे मोहे, मतलब
तुम क्या मेरे को रौंदोगे, तुम क्या मेरे को दबाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोगों को संसार छोड़कर मिट्टी में ही मिलना है, मतलब जो लोग मरते हैं वो फिर मिट्टी से ही मिल जाते हैं। तो ऐसा ये लाइन का कहना है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कहे कुमार से बोलती है कि तू क्या रौंदे मोहे, तू क्या दबाएगा मुझे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही रौंदूंगी तुझे, मतलब सभी लोगों को मरना है तो वो मिट्टी से एक दिन खुद ही मिल जाएंगे। ये लाइन में भी क्या बोला है, सब कुछ त्याग कर बोला है ना कि एक दिन ऐसा आएगा, तो इसमें भी शांत रस बोला गया है। फिर है भक्ति रस। भक्ति रस इसमें क्या होता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच में प्रेम की बात हो। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये जो श्रृंगार रस है इसमें नायक नायिका हीरो हीरोइन फिर स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम का वर्णन किया गया तो श्रृंगार रस। और भक्ति रस में जहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का वर्णन किया गया हो तो भक्ति रस होता है। फॉर एग्जाम्पल, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजारी। इसका मतलब है कि इसमें ये सूरदास जी कहते हैं कि तू, मतलब भगवान और भक्त के बीच में यहाँ पर बातें हो रही है कि तू तो दयालु है, मतलब सब कुछ देने वाला है, तू दानी हो भिखारी, देने वाला है, हम तो भिखारी है, वैसा देने वाला भगवान है। मतलब ये ऐसे कह रही है, भगवान को कह रहे हो प्रसिद्ध पात की, मतलब पाप करने वाले बहुत है लोग, बट वो पाप को हरने वाले, पाप को माफ़ करने वाले, उससे बाहर निकालने वाले तो तू है, तू पाप पुंजारी, मतलब पाप से बाहर निकालने वाले। तो ये बातें हो रही है। फिर सेकंड है समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, एक नदिया एक कहावत, मेलो नीर भरो, एक लोहा पुंज में राखत, एक घर बादिक परो, 100 दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिया है। इसमें भी भक्त भगवान को कह रहा है कि समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी मतलब वो भगवान को कह रहा है कि आपका नाम समदर्शी है, जो दुख से सब बाहर निकालने वाला है। समदर्शी मतलब दुखों से बाहर निकालने वाला है। नाम तिहारो सो ही पार करो, मतलब दुखों से मुझे बाहर निकाल। सूरदास जी कह रहे हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो, मुझे सो ही पार करो, मतलब पार करा, दुखों से बाहर निकाल। एक नदी है और एक नार मतलब नाला है। अगर और नाला जो रहता है वो थोड़ा मैला रहता है, मैलो नीर भरो मतलब नाला मैला रहता है। अगर दोनों मिलकर गंगा माता के नदी में मिल जाए तो वो पवित्र हो जाती है। तो जैसे ही भगवान की जो नदी है गंगा माता उनको पवित्र कर देती है, वैसे ही जो दुख से भरे हैं इंसान, वो अगर भगवान के पास जाए तो भगवान उनके दुख हर लेता है। तो वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, तो दुखों से बाहर निकल। तो ये भक्त और भगवान के बीच में से बातें हो रही है कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल, तू दानवीर है, वैसा सब। तो उसमें होता है भक्ति रस। होप आपको समझा होगा। फिर इसके पहले जो शांत रस था जिसमें दुखद परिस्थिति का वर्णन किया गया हो, श्रृंगार में जब नायक और नायिका के बीच में प्रेम का वर्णन किया गया हो तो श्रृंगार रस। फिर इसके पहले अद्भुत, ये हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं, बीभत्स रौद्र। तो होप आपको ये रस का वीडियो अच्छे से समझा होगा। आपके 6 के 6 रस कंप्लीट हो गए हैं। अब जैसे कि ये जो व्याकरण का चार्ट है इसमें अलंकार हमारा डन हो गया, रस हो गया, मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना पार्ट 1 का, आगे के रस समझ लेना गाइस, ताकि आपका रस का क्लियर हो जाए और आपके 2 मार्क्स किसी को पूछना ना पड़े, आप खुद से लिख पाओ। ठीक है, फिर काल परिवर्तन इसके नेक्स्ट आने वाला वीडियो है। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट होगा काल परिवर्तन का। सो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।